नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं दीपक सेन कटारिया, विद्युत कार का परिचय जो टॉपिक है अपना, उसका ये लास्ट भाग है। विद्युत कार व्यवस्था का परिचय। आइए बात करते हैं आग। देखिए, आग क्या है। एक्चुअली में आग को समझने के लिए आपको, चाहे आग को बुझाने के लिए या आग लगने के लिए, उसके लिए जो कार्यकारी जो आपके एलिमेंट्स हैं या घटक हैं, वो ये तीन हैं: ऑक्सीजन, ईंधन और गर्मी। जिस जगह भी, जैसे कि अगर ये ब्रेक टू ट्रायंगल जो है, अगर ये ब्रेक हो जाए तो आग कभी लग ही नहीं पाएगी। जैसे कि ईंधन है यानी पेट्रोल है, पेट्रोल के पास में गर्मी यानी कि माचिस की तीली आपने डाल दी, लेकिन यदि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ क्या नहीं है, ऑक्सीजन, तो आग कभी लगेगी नहीं। या फिर ईंधन है, ऑक्सीजन है, लेकिन माचिस की तीली नहीं है या गर्मी नहीं है, वहाँ हीट नहीं है, तो आग नहीं लगेगी। या फिर गर्मी भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन ईंधन नहीं है, तो आग नहीं लगेगी। यानी ये तीनों का क्या है, एक ट्रायंगल है। तो हमें इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ये तीनों चीज़ें समझनी पड़ेगी। यानी कि अब आप देखते हो, आग आपकी है 4 प्रकार की दे रखी है। कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। अब इस 4 प्रकार की आग के अंदर सबसे पहले आपको इसको श्रेणियों में बांटा है। चलो मान लेते हैं, चलो ठीक है, श्रेणी ABCD ये श्रेणियों में बांटा है। विदेशों में, बाहर फॉरेन में श्रेणी E प्रकार की आग भी होती है, ठीक है। लेकिन हमारे भारत में सिर्फ 4 प्रकार की आगे हैं: श्रेणी A, श्रेणी B, श्रेणी C, श्रेणी D। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले इधर जो दे रखा है, ये आपकी क्या है, श्रेणी ABCD के अंदर जो वस्तुएं हैं जिनमें आग लगती है। तो देखो इधर देखो ट्रायंगल में ईंधन क्या है, ईंधन। तो ये चारों ABCD में जो आपको सामने दिख रहा है, ये चारों क्या है, ईंधन है। चारों क्या है, ईंधन। ऑक्सीजन वायुमंडल में उपस्थित है ही, और जैसे ही आपकी वहाँ पे हीट मिलेगी, उसको गर्मी मिलेगी, तो इन ईंधनों में क्या लग जाती है, आग। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं इन चारों के किस तरीके से इस आग को बुझाया जाता है उसको। तो ये आग बुझाने वाले जो यंत्र हैं, या आग बुझाने के लिए जिस हम इस पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो क्या करता है कि वो आपकी एक लेयर बनाता है। वो क्या करता है, आपकी लेयर बनाता है, और उस ईंधन की ऑक्सीजन से क्रिया होने को रोक देता है। यानी कि ये जो जितने भी अग्निशामक यंत्र हैं, या ये जितना भी पदार्थ है जो कि आप आग बुझाने के लिए काम में ले रहे हो, ये क्या करता है, उस ऑक्सीजन और ईंधन के बीच में आ जाता है। गर्मी तो वहाँ है, क्योंकि आग लगी हुई है, तो ऐसा तो ही नहीं सकता कि गर्मी नहीं है। गर्मी तो वहाँ है, लेकिन उस ऑक्सीजन की क्रिया नहीं होने देती, किससे, ईंधन से। तो वो आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। आग 4 प्रकार की है: श्रेणी A, श्रेणी B, श्रेणी C, श्रेणी D। श्रेणी A के अंदर क्या क्या आता है, लकड़ी, कागज, कपड़ा और जूट। ये श्रेणी A प्रकार का है। और इसके आग को बुझाने के लिए जो हम उपयोग करते हैं, किसका, जल का। किसका यूज करते हैं, जल का, पानी का, और जलयुक्त अग्निशामक यंत्र का। यानी कि जिस जिस चीज़ के अंदर भी जल है, या जल से, जैसे कहीं आग लग जाती है तो बहुत से लोग देखते हो आप, चाहे कैसा भी पानी मिले, कीचड़ का पानी मिले, सादा पानी मिले, ताज़ा पानी, कुएं का हो, नल का हो, कैसा भी हो, पानी पानी होता है। यानी कि उस पानी से श्रेणी A प्रकार की आग को बुझाया जा सकता है, ठीक है। श्रेणी B प्रकार की आग, ज्वलनशील द्रव पदार्थों, ज्वलनशील द्रव पदार्थों, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल। इस तरह की आग को बुझाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, झाग वाला अग्निशामक यंत्र, या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाला अग्निशामक यंत्र। झाग वाला अग्निशामक यंत्र या कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। अब देखिए, झाग वाला अग्निशामक यंत्र जो है, तो देखो झाग वाले के लिए हम पढ़ लेते हैं। मैं आपके लिए ये भी स्पेशल रखा है कि ये झाग कैसे बनते हैं। आपको पढ़ा देता है हर कोई कि झाग वाला अग्निशामक यंत्र, पता है झाग बनते कैसे। देखिए, आपको पता है जो अपना साबुन जो होता है, उसमें क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है, बेकिंग सोडा। और वही बेकिंग सोडे को अपन क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक नाम बेकिंग सोडा का क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो झाग वाले अग्निशामक यंत्र के अंदर क्या क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट।
क्या क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, इन दोनों के घोल को मिला करके क्या बनाया जाता है आपका झाग वाला अग्निशामक यंत्र। और जो ये झाग जो होता है, ये झाग क्या करता है, ये ऑक्सीजन और ईंधन के बीच में क्या बना देता है, लेयर बना देता है, जिससे कि आग अपने आप बुझ जाती है। समझ में आ गया दोस्तों। आगे देखो, श्रेणी सी प्रकार की आग। श्रेणी सी प्रकार की आग जो है वो किस में लगती है, एलपीजी गैस या सीएनजी गैस में। किस में लगती है, एलपीजी गैस या सीएनजी गैस में। और इसको बुझाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, शुष्क चूर्ण वाला अग्निशामक यंत्र। किसका उपयोग करते हैं, शुष्क चूर्ण वाला अग्निशामक यंत्र। और श्रेणी डी प्रकार की आग जो है वो क्या होती है, बिजली के तारों उपकरणों यानी कि लोहे के पदार्थों के द्वारा या तारों, स्टील के, ये अपने इस तरह के जो धात्विक जो चीज़ें हैं, क्या है, धात्विक जो चीज़ें हैं, धात्विक चीज़ों में जो आग लगती है उसे क्या कहते हैं, श्रेणी डी प्रकार की आग। और इसको बुझाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, CTC अग्निशामक यंत्र यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक यंत्र। ठीक है, ये हुए आपके 4 प्रकार की आगें और उनको बुझाने वाले अग्निशामक यंत्र। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सभी प्रकार की आग को बुझाने के लिए शुष्क चूर्ण वाला अग्निशामक यंत्र उपयोग में लिया जा सकता है। ये हमेशा ध्यान रखें, कहीं भी अगर आपको ऑप्शन में शुष्क चूर्ण वाला अग्निशामक यंत्र मिल रहा है और उस जगह पे आपके अन्य कोई दूसरा, जैसे कि श्रेणी बी प्रकार की आग के लिए दिया है, श्रेणी बी प्रकार की आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जा सकता है और उसमें क्या नहीं है, झाग वाला अग्निशामक यंत्र नहीं है। क्या नहीं है, झाग वाला अग्निशामक यंत्र नहीं है। तो झाग वाला अग्निशामक यंत्र नहीं है तो उस जगह यदि आपके शुष्क चूर्ण वाला अग्निशामक यंत्र भी है तो वो क्या करेगा, आपका काम करेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, देख लीजिए। CTC यानी पूरा नाम कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CTC का पूरा नाम क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है ये आपके आयन मंडल, जो हमारे वायुमंडल जो है उसके अंदर आयन मंडल को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रहा था, जिस वजह से इसको इसके जगह पे वैज्ञानिकों ने कहा कि CTC के जगह पे क्या हम किसी और को भी उपयोग में ले सकते हैं। तो उसमें हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ साथ ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमीथेन, यानी कि या तो हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड को यूज कर लें या फिर हम ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमीथेन जो है, इस प्रकार के जो द्रव्य, रासायनिक द्रव्य जिस अग्निशामक यंत्र में भरा हुआ है उसको भी हम CTC के जगह पे काम में ले सकते हैं। ठीक है, CTC ऐसा मत समझना कि CTC अग्निशामक यंत्र का, CTC नाम है किसका, इसके अंदर जो रसायन भरा हुआ था उसका, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। और इसकी जगह पे हम किसका उपयोग कर सकते हैं, ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमीथेन का भी उपयोग में लिया जा सकता है। देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो अग्निशामक यंत्र आप पढ़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र, तो ये उसके लिए आपकी अभिक्रिया है, रिएक्शन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट और ये आपका हाइड्रोजन सल्फेट की जब क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे आपका सोडियम सल्फेट क्या बनता है, सोडियम सल्फेट, नीचे आपके हाइड्रोजन और ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या, आग बुझाने के लिए काम में आती है। अब देखिए, आपके ABC प्रकार की आग को बुझाने के लिए क्या शुष्क रासायनिक अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ABC यानी श्रेणी A, श्रेणी B, श्रेणी C, इन श्रेणी A, श्रेणी B, श्रेणी C तीनों प्रकार की आग को बुझाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, शुष्क रासायनिक अग्निशामक यंत्र को। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ABC अग्निशामक यंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ABC अग्निशामक यंत्र भी इसको कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, द्रवित और सिलिकॉनाइज्ड, क्या क्या होता है, द्रवित और सिलिकॉनाइज्ड मोनो अमोनियम फास्फेट। क्या होता है, द्रवित और सिलिकॉनाइड मोनो अमोनियम फास्फेट। मोनो अमोनियम फास्फेट का फॉर्मूला है ये NH4H2PO4, NH4H2PO4। शुष्क चूर्ण वाला अग्निशामक यंत्र, ठीक है, ये आपको पता ही है। इसको हम सभी प्रकार की आगों को बुझाने के लिए काम में ले सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और मोनो अमोनियम फास्फेट, इन सबको मिक्सचर जो होता है वो किसमें होता है, शुष्क चूर्ण वाले अग्निशामक यंत्र। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना। टेलीग्राम लिंक आल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सब्सक्राइब द चैनल।
and press bell icon. Thank you so much, my friends.